बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, नदीम मोगल है। नाउ अब हमने सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सीखे थे। अगर मेरे पहले लेक्चर पे आप जाएं, पहली वीडियो पे, तो वहाँ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स मौजूद हैं। अब वो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स 5 थे, जिनको हमने नेम दिया था एल्फ्री का। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। ये सब लर्न करने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़े आगे, और वो प्रोसेस है जनरल जर्नल। अब जनरल जर्नल एक टॉपिक है और इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये ट्रांजैक्शंस कॉपी आउट कर ली बोर्ड पे। अब ये ट्रांजैक्शंस होती क्या है? ये ट्रांजैक्शंस लेन देन होता है। अब लेन देन क्या है कि भाई एक बिजनेसमैन सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है। जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका बिजनेस ऑपरेट हो जाता है। फिर रोज़मर्रा के जो वो काम करता है, ख़रीदना, बेचना, रेंट लेना, रेंट देना, सैलरीज देना, ये तमाम चीज़ें ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। अब ये ट्रांजैक्शंस बिजनेसमैन उर्दू में लिख ले या इंग्लिश में लिख ले। अब अकाउंटिंग हम इंग्लिश में कर रहे हैं, तो सारी ट्रांजैक्शंस इंग्लिश में कोड की जाती हैं। देखिए, मेरे जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है वो है जनरल जर्नल के नाम से और जनरलाइजिंग के नाम से भी आता है। और सबसे पहले देखें गिवन, यानी कि आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में तो गिवन लिखा होगा, तो आपको टॉप से बॉटम तक क्वेश्चंस को रीड आउट करना है आपको। अब क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद रिक्वायर्ड होता है, इस सवाल के 3 रिक्वायर्ड हैं। पहला रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज बनाना, तो वो अब हम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड हम सॉल्व करेंगे, इसका होगा जनरल लेजर, 2 प्रोसेस हो गए। फिर थर्ड रिक्वायर्ड पूछा जाएगा ट्रायल बैलेंस, वो थर्ड प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस हैं इसके। तो अब सबसे पहले टॉप पर आ गए हम। ऑन जनवरी 1, 1997 मुगल कॉलेजिएट स्टार्टेड देयर बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹85,000। सबसे पहले देखिए, मेरा कॉलेजिएट है मुगल कॉलेजिएट के नाम से, तो मैंने पहला क्वेश्चन उसी नेम से बनाया। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की गई कैश, तो देखें ये मैंने जनरल का फॉर्मेट बनाया, और ये मैंने तमाम ट्रांजैक्शन जो मंथ में की गई ड्यूरिंग द मंथ वो सब लिख ली। हर बिजनेसमैन करता है इस तरह। तो अब ये फॉर्मेट बनाया। सबसे पहले सॉल्यूशन 1, क्योंकि क्वेश्चन 1 है, और फिर इसके 3 रिक्वायर्ड है, तो मैंने ये रोमन 1 में लिखा 1, फिर 2 और फिर 3। तो रोमन 1 में मुगल कॉलेजिएट की हेडिंग पुट करी मैंने, फिर मैंने सेकंड हेडिंग पुट की जनरल जर्नल, और देन इसके बाद मैंने फॉर्मेट में लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट, क्रेडिट। अच्छा, ये फर्स्ट पेज पे ये 2 हेडिंग आती हैं। अब ये सवाल देखें, यहाँ तो नहीं पूरा आ सकता, इतना बड़ा सवाल है। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, तो जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे शिफ्ट करके, तो फिर ये हेडिंग वापस नहीं डालनी आपको, ये हेडिंग डलेगी डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट। तो अब देखें, मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले मुगल कॉलेजिएट ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश इन्वेस्ट करके 85,000। तो देखें ये बिज़नेस पूरा एम्प्टी पड़ा है, खाली, और इस बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो देखिए मैं लाइन के साथ कैश लिख रहा हूँ, ये लाइन के साथ कैश का वर्डिंग लिखना कैश डेबिट हो गया। और अब मैं इस कैश की अमाउंट यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ 85,000। तो ये कैश डेबिट हो चुका। डेबिट कहाँ से? पहले वर्डिंग डेबिट होनी है स्पेलिंग के तौर पर, और फिर अमाउंट डेबिट होना है। अब ये तो हो गया डेबिट, और हर डेबिट का एक क्रेडिट मौजूद है। अब ये क्रेडिट कौन होगा? मुगल कॉलेजिएट। और मुगल कॉलेजिएट यानी कि मुगल ने ये इन्वेस्टमेंट किए, तो अब हम क्रेडिट में लिख रहे हैं कैपिटल मुगल। और ये भी 85,000 से। ये अब एंट्री कंप्लीट बन गई, एक डेबिट और एक क्रेडिट होकर एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मैं जो वर्किंग कर रहा हूं वो आप पेंसिल से लिखिएगा अपने समझने के लिए। तो देखें ये जो कॉन्सेप्ट है, एक डेबिट एक क्रेडिट, इसको हम कहते हैं डबल एंट्री। ये आप मिटा देंगे बाद में ना। और ये जो फासला छोड़ा है डेबिट और क्रेडिट,
अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में इसको हम कहते हैं इंडेंट। इंडेंट, ये इंडेंट का मतलब है फासला छोड़ना। तो डेबिट और क्रेडिट के दरमियान में आपको फासला छोड़ना है, ये इंडेंट है। अब ये लिखने के बाद आप जब एंट्री कंप्लीट, अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये नहीं लिखते ना हम, ये तो सिर्फ समझने के लिए लिखा है हमने सिर्फ। अब मैं यहाँ इसकी नरेशन लिख रहा हूँ, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट मेड into business by proprietor, ये नरेशन कहलाती है। ये क्लोज आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये नरेशन और एक्सप्लेनेशन, इसके दो नाम हैं। इसको नरेशन कहते हैं या एक्सप्लेनेशन। देखिए मैंने लिख दिया, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। आप लोग वन टाइम पेंसिल से लिखकर छोड़ दीजिएगा इसको। अब जब एक एंट्री कंप्लीट हो जाए तो अब हमने क्या करना है, एक लाइन लीव करके और फिर नेक्स्ट डेट की तरफ जाना है। देखिए दे कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ, तो मैं नेक्स्ट पे आ गया, जनवरी 5। तो आपने नोट किया हर एंट्री में कम से कम एक डेबिट और एक क्रेडिट होना ज़रूरी है। डेबिट क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है वो डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जा रहा है वो क्रेडिट। या डेबिट द रिसीवर, जो हम रिसीव कर रहे हैं वो डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, जो हम किसी को दे रहे हैं वो क्रेडिट। मीन आना डेबिट, जाना क्रेडिट। अच्छा, ये सिर्फ ये स्टूडेंट्स को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड किया जाता है, लेकिन आगे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल चेंज होते हैं। और वो प्रिंसिपल क्या है? आपको वो प्रिंसिपल मेरा जो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स वाला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, उसमें मालूम हो जाएंगे। सही है ना? तो ये कैश हमारा डेबिट हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल मोगल हमारा क्रेडिट हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? वजह इसकी ये है कि हमारा पहले बिजनेस में कोई कैपिटल नहीं था, लेकिन अब एग्जिस्ट कर रहा है कैपिटल, तो ये इंक्रीज। अब मैं आ गया ओपन अ करंट अकाउंट विथ HBL, यानी कि पहली ट्रांजेक्शन तो ऊपर से कवर हो गई। अब मैं जनवरी 5 पे आ गया, तो हमने ओपन करंट अकाउंट। भाई अब बैंक अकाउंट खोलने का तरीका क्या है? आप बैंक गए, वहाँ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं बैंक की, फॉर्म फिल करना, रेफरेंस देना, ये सब पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया। अगर आप अपना कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं, या करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको कैश डिपॉजिट करना पड़ा है, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक डेबिट, बैंक डेबिट 15,000 से, और बैंक में आपने डिपॉजिट किया कैश, तो आपका कैश कम हो रहा है, कैश क्रेडिट 15,000 से। देखिए कैसे, आपके पास ये कैश था 85,000, इस कैश में से आपने 15,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आपका बैंक डेबिट हो गया 15,000 से, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, और कैश बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है इसलिए कैश क्रेडिट 15,000 से, आपका कैश कम हो गया। अब इसकी नरेशन लिख रहे हैं, टू रिकॉर्ड, और यहां से नरेशन को कॉपी हो जाएगी पूरी, ओपन अ करंट अकाउंट विथ HBL। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जनवरी 8 पे आ गया मैं, तो अब मैं यहाँ लाइन लीव कर रहा हूँ और यहाँ मैंने लिखा जनवरी 8। और देखें, परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, जब भी आप परचेज के बाद मर्चेंडाइज या गुड्स देखें तो आप शिफ्ट कर जाएं परचेजेस की तरफ। तो देखें परचेजेस डेबिट, और देखिए मैं आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि मर्चेंडाइज या गुड्स जब भी होंगे तो आप कहां शिफ्ट करेंगे? परचेजेस की तरफ, यानी कि इनको डेबिट नहीं करना, इनके बजाय परचेजेस को डेबिट करना।
तो परचेजेस तो डेबिट, और आपके पास से क्या चला गया, कैश कम हो गया, तो कैश क्रेडिट। परचेजेस डेबिट 3200 से, और कैश क्रेडिट 3200 से, और इसकी नरेशन हो जाएगी, यहीं से हम कॉपी करेंगे। टू रिकॉर्ड तो हमें लिखना है, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, तो परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। ये हमारी 8 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। ये ट्रांजैक्शन है, और ये ट्रांजैक्शन हमने जर्नल में लाना, एंटर करना, एंट्री कहलाता है। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको रिमूव करूँगा, और फिर मैं ये नीचे की सारी ट्रांजैक्शन फिर वापस से कंटिन्यू करूँ। नाउ अब मैंने देखें ऊपर की हेडिंग रिमूव कर दी, क्योंकि सवाल नेक्स्ट पेज, अगर आपके ट्रांजैक्शन के लिए पेज ख़त्म हो गया हो एंट्रीज के लिए, तो आपको नेक्स्ट पेज पे जाकर ये वापस फॉर्मेट बनाना है। अब देखिए मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ गया, 8 हमारी हो चुकी थी, अब मैं 10 पे आ गया, तो ये हमने पुट कर दी जनवरी 10। देखिए क्या है, परचेज्ड ऑफिस सप्लाइज फॉर कैश। तो अब देखें, आप परचेज के बाद मर्चेंडाइज या गुड्स हो तो परचेज इज डेबिट, लेकिन यहाँ परचेज के बाद क्या है, ऑफिस सप्लाइज। तो अब हमारे पास ऑफिस सप्लाइज आ रही है, तो ऑफिस सप्लाइज डेबिट, और ऑफिस सप्लाइज है 3000, और अगेंस्ट में हमारे पास से कैश कम हो रहा है, क्योंकि यकीनन हम जब खरीद रहे हैं ऑफिस सप्लाइज, परचेज का मतलब खरीदना, ऑफिस सप्लाइज हम खरीद रहे हैं, तो बदले में हमारे पास से अगेंस्ट में कैश डिक्रीज हो रहा है। तो ऑफिस सप्लाइज इंक्रीज हो गई और कैश डिक्रीज 3000 से। अब ये ऑफिस सप्लाइज होती क्या है, ऑफिस सप्लाइज स्टेशनरी का आइटम है। ये पेन, पेंसिल, इरेजर्स, पेपर्स, फोटोस्टेट मशीन के पेपर्स वगैरह, रजिस्टर्स, ये सब ऑफिस सप्लाइज हैं। तो ऑफिस सप्लाइज ये डेबिट हो गई। अब मैं नरेशन पास करने जा रहा हूं, टू रिकॉर्ड परचेज्ड, अब यहां ऑफिस लिखने की जरूरत नहीं है, सप्लाइज फॉर कैश। नरेशन शॉर्ट से शॉर्ट हो तो अच्छा है। अब एक लाइन लीव कर रहा हूं मैं, और मैंने पुट कर दी जनवरी की 12। अब जनवरी 12 पढ़ रहा हूं मैं। अच्छा देखिए, एक और बात नोट कर लीजिएगा, अगर यही सप्लाइज ऑफिस में तो ऑफिस सप्लाइज, अगर यही सप्लाइज स्टोर में यूज़ हो रही है तो स्टोर सप्लाइज, यही सप्लाइज अगर आपकी शॉप में यूज़ हो रही है तो शॉप सप्लाइज। यानी कि ये सब शॉप, ऑफिस, ये सब चेंज होते रहेंगे, बाकी हेड मेन रहेंगे। तो अब हम परचेज कर रहे हैं ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं हम, तो अब हमारे पास ऑफिस फर्नीचर आ रहा है, तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट, तो जनवरी 12 को हम ऑफिस फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट, ऑफिस फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। ऑफिस फर्नीचर हमारा डेबिट हो रहा है 5000 से, और अगेंस्ट में जब हम ऑफिस फर्नीचर खरीदेंगे तो हमें देना पड़ेगा कैश, तो कैश हमारा कम हो रहा है, तो कैश जो डिक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट 5000 से। ऑफिस फर्नीचर इंक्रीज हो गया तो डेबिट, क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है, और कैश अगेंस्ट में हमारे पास से जा रहा है, तो ये कैश क्रेडिट हो गया। और ये हो गई टू रिकॉर्ड, नरेशन लिख रहा हूं मैं इसकी, टू रिकॉर्ड परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। जब आपकी एक एंट्री पूरी हो जाए तो फिर आखिर में पर्टिकुलर से पर्टिकुलर तक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप इसको क्लोज करने के लिए। अब मैं आ गया जनवरी 15, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट क्या होती है, हर ऑपरेट होने वाली चीज़ जो स्क्रीन पे रिजल्ट दे या पेपर के शेप में रिजल्ट दे, वो सब आपकी क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट। लाइक कैलकुलेटर, टाइपराइटर, कंप्यूटर, फोटोस्टेट मशीन, स्कैनर, ये सब इक्विपमेंट में कैटेगरीज में आती हैं। तो
अब हम ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट खरीदने पे हमारे पास आ रहा है। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट है 2500 से। और अगेंस्ट में वापस से हमारा कैश कम हो रहा है, तो कैश डिक्रीज होने की वजह से क्रेडिट 2500 से। इसकी नरेशन लिखने जा रहे हैं हम। टू रिकॉर्ड परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर कैश। ये नरेशंस की कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। डिपॉजिट मीन जमा कराना, तो यहाँ डेट डाल देते हैं, स्पेस है मौजूद जनवरी की 20। डिपॉजिट मीन जमा करवाना, आपके पास कैश एक्स्ट्रा है, आपने जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जमा करा दिया, तो ये कैश बैंक में डिपॉजिट होने के वजह से बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस, तो बैंक डेबिट। बैंक डेबिट, और कितने से बैंक डेबिट हो रहा है डिपॉजिट की वजह से? 2000 से, तो 2000 से बैंक डेबिट। और आपका कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश क्रेडिट 2000 से। नरेशन इसकी हो जाएगी, टू रिकॉर्ड डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। यही आपने कॉपी आउट कर ली। यहाँ कंप्लीट हो गई ये ट्रांजैक्शन 20 तक की। नाउ अब मैं इसको रिमूव करूँगा और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैं टॉप से वापस कंप्लीट करूँगा। ये जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1, ये बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा अकाउंटिंग पढ़ रहे हों, और वो स्टूडेंट्स भी जो साइंस से माइग्रेट करके कॉमर्स में आते हैं बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 करने के लिए, तो उनके लिए भी ये बेसिक बेहतरीन सवाल है। अगर इसको अच्छे से फोकस किया जाए, और पहला जो मेरा लेक्चर है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, उसको फोकस किया जाए, तो आपको काफ़ी बेहतर अकाउंटिंग करने आती जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए है, और जो ऑलरेडी अकाउंटिंग जानते हैं तो मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। अब इसके बाद हम लोग आ गए जनवरी 20 के बाद जनवरी 22। तो जनवरी 22 को देखें क्या हो रहा है। अब तक तो हम परचेज़ कर रहे थे, परचेज़ करते हुए में जो परचेज़ की जाती हैं चीज़ें वो हमारे पास आती हैं, और एक्सचेंज में हमारे पास से कैश जाता है। लेकिन अब हम सोल्ड के प्रोसेस पे आ गए। अब सपोज़ करें हम अपने बिजनेस में बैठे, शॉप पर बैठे, और हम सेल कर रहे हैं, तो कस्टमर अगर आता है और उसको हम सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आएगा, और बदले में एक्सचेंज में सेल की हुई चीज़ जाएगी। तो आइए इस प्रोसेस पे, सोल्ड कर रहे हैं मर्चेंडाइज। जब भी सोल्ड के बाद मर्चेंडाइज या गुड्स हो फॉर कैश, तो देखें आप सबसे पहले तो कोई चीज़ आपने बेची तो कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट। और कैश कितना आया? 3500। ये तो हो गया डेबिट। अब जब भी सोल्ड के बाद मर्चेंडाइज या गुड्स देखें आप, तो शिफ्ट कर जाएं सोल्ड पे, और सोल्ड बन जाएगा सेल्स। तो यहां देखें सेल्स क्रेडिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, और आपकी आसानी के लिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आप पेंसिल से लिख लीजिएगा, बाद में जब कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए तो रिमूव कर दीजिएगा। मर्चेंडाइज या गुड्स, जब भी सोल्ड के बाद मर्चेंडाइज या गुड्स देखें तो शिफ्ट कर जाएं सेल्स की तरफ, तो सेल्स क्रेडिट। सेल्स हमेशा हमारे पास से जाती है, अगेंस्ट में कैश आता है, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 3500 से। और इसकी नरेशन सेम कॉपी कर लेंगे यहीं से, टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। ये नरेशन कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए जनवरी 22 के बाद जनवरी 25 को, तो यहाँ डेट डाल दी एक लाइन लीव करके, जनवरी 25।
तो जनवरी 25 को सोल्ड कर रहे हैं हम ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर अगर हम सेल कर रहे हैं, ऑफिस फर्नीचर जा रहा है, अगेंस्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। तो सबसे पहले कैश डेबिट, कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो कैश डेबिट 3200 से। और हम सेल कर रहे हैं इस दफा मर्चेंडाइज और गुड्स नहीं, बल्कि हम सेल कर रहे हैं ऑफिस फर्नीचर, तो अब ऑफिस फर्नीचर हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट। $3200 से। सेल्स कब क्रेडिट होनी है, जब मर्चेंडाइज और गुड्स हो, लेकिन अभी हमने सोल्ड किया ऑफिस फर्नीचर, तो ऑफिस फर्नीचर ही रहेगा। नरेशन लिखने जा रहे हैं, टू रिकॉर्ड सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। नरेशन में ऑफिस का लफ्ज लिखना जरूरी नहीं है, तो शॉर्ट कर रहे हैं हम इसको। नाउ जनवरी 25 के बाद जनवरी 26, एक लाइन लीव की हमने और जनवरी 26 डेट डाल दी। जनवरी 26 को सोल्ड कर रहे हैं हम ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। अब ऑफिस इक्विपमेंट हम सेल कर रहे हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट जा रही है और अगेंस्ट में हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश डेबिट, कैश डेबिट और कितने से, 2500 से, 2500 से। और हम इस दफा सेल आउट कर रहे हैं ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास से जा रही है, इसलिए ये क्रेडिट हो रही है। ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट 2500 से। और इसकी नरेशन लिखने जा रहे हैं हम, टू रिकॉर्ड सोल्ड इक्विपमेंट फॉर कैश। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नाउ इसके बाद हम जा रहे हैं 27 पे, तो यहाँ डेट डाल देते हैं जनवरी 27, सोल्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। फिर हमारे पास कैश आ रहा है क्योंकि ऑफिस फर्नीचर हम सेल कर रहे हैं, तो कैश डेबिट 1800 से। और इस दफा हम सेल आउट कर रहे हैं ऑफिस फर्नीचर, तो क्रेडिट में जाएगा ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर 1800 से। इसकी नरेशन लिख देते हैं, टू रिकॉर्ड सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। ये देखें, नरेशन यहीं से कॉपी आउट हो गई। अब ये हमारा यहाँ तक का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। जो ये ट्रांजैक्शन थी इनको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो एंट्री बन गई। अब ये दो ट्रांजैक्शन रह गई हैं, इसको रिमूव करेंगे और इसके बाद ये दो ट्रांजैक्शन बनाई जाएंगी। अब हम जनवरी 28 पे आ गए, तो हम पुट कर लेते हैं पहले डेट जनवरी 28। ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, विड्रू कैश। विड्रू का मतलब है निकालना। हमने कैश निकाला फ्रॉम बैंक से, लेकिन देखिए आगे क्या है, फॉर बिजनेस यूज़ या ऑफिस यूज़। हमने कैश ऑफिस या बिजनेस के लिए निकाला। अगर सपोज करें हमारे बिजनेस में हमें कैश की ज़रूरत पड़ी, तो हम कहाँ जाएंगे वो कैश निकालने, बैंक। और बैंक से हम कैश निकाल के ला रहे हैं, हमारे पास कैश आ रहा है, कैश डेबिट, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है हमारा। और कितना, 3000। और ये कैश ऑब्वियसली हम कहाँ से निकाल रहे हैं, बैंक से, तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए बैंक क्रेडिट। और ये भी 3000 से। एंट्री कंप्लीट हो गई। नरेशन लिख रहे हैं, टू रिकॉर्ड विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर, एक लिख लेंगे फॉर बिजनेस यूज़ या ऑफिस यूज़, तो हम लिख देते हैं फॉर बिजनेस यूज़। ये नरेशन कंप्लीट। अब एक लाइन, अच्छा मैं क्लोज करना भी बता दूं। देखें क्लोज इस तरह होती है नरेशन, कि आपने पर्टिकुलर से पर्टिकुलर तक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं लास्ट ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ जनवरी 29। पढ़ लेते हैं ट्रांजैक्शन को।
विड्रू माने निकालना। फिर हमने कैश निकाला फ्रॉम बैंक से, लेकिन इस दफ़ा फॉर पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़, डोमेस्टिक यूज़ ₹2100। अब इसका मतलब है ये पैसा बैंक से निकाल कर हम बिजनेस में नहीं ला रहे, ये पैसा हम घर ले जा रहे हैं। ओनर अपना पैसा घर ले जा रहा है और ऑब्वियसली घर में ज़रूरत के लिए वो पैसा खर्च कर देगा। इस अमल को हम कहते हैं ड्राइंग। और ये ड्राइंग कौन है? ओनर बिजनेस का मुगल। तो यहाँ लिख रहे हैं हम डेबिट में मुगल ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। और आपने पहली एंट्री मुगल कैपिटल बनाई थी, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, तो यानी कि ड्राइंग कैपिटल का ऑपोजिट अकाउंट है। तो मुगल ड्राइंग डेबिट 2100 से। और कहाँ से निकाल रहे हैं ये पैसा? बैंक से। तो बैंक क्रेडिट 2100 से। नरेशन लिख रहे हैं टू रिकॉर्ड विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, यहां तक सेम, लेकिन आगे फॉर पर्सनल यूज। और ये हमारी कंप्लीट। और ये अगर नरेशन मैं क्लोज करना बताऊं एक दफ़ा फिर, तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, बस ये नरेशन क्लोज हो जाएगी। तो व्यूवर्स, अब हमने देखा कि सबसे पहले बिजनेसमैन क्या करता है, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो जो कुछ हर रोज़ कर रहा होता है उसको ट्रांजैक्शन के तौर पर लिखता है डेली बेसिस पे। अगर दिन में उसने 7 दफ़ा परचेज किए तो वो 7 दफ़ा की परचेज को एक ही परचेज बना देगा, परचेज मर्चेंडाइज जो भी डेट होगी। अगर उसने 20 दफ़ा सेल किए तो वो 20 सेल को एक ही सेल बना देगा, सोल्ड मर्चेंडाइज गुड्स या सोल्ड फर्नीचर जो भी है। तो व्यूअर्स, हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 हमने ट्रांजैक्शन सारी लिख ली थी जो कि बिजनेसमैन करता है, और उन ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नल में कन्वर्ट कर दिया। ये पहला प्रोसेस हो गया। मेरा अगला लेक्चर जो होगा वो इस सवाल के लेजर अकाउंट बनाना मैं सिखाऊंगा आपको, टी अकाउंट्स कैसे बनते हैं। जब टी अकाउंट बनाना आप सीख जाएंगे तो फिर इसके बाद ट्रायल बैलेंस हमारा आखिरी प्रोसेस है, वो भी आप उसी में सीख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस तरह हमारा एक पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ये मुगल कॉलेजिएट के वैसे तो मेरे पास बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको 2 काफ़ी है कराना, तो 2 करा दूंगा। इसके बाद मैं पूरी 5 ईयर की जो टफ एंट्रीज होंगी, मुश्किल एंट्रीज, वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है जी, इसको फोकस कर लीजिए अच्छे से। Welcome to Mughal Collegiate. Sir Nadim's Mughal Collegiate. Admission open Science and Commerce Class 9 to BCom Part 2. English language and computer courses also available. For contact 032120171002. Thank you.